बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 गैसेस वाला। आज बेटे हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आज हम तीसरा लेक्चर पढ़ने लगे हैं। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयज़ लॉ। तो बेटे जो हमने पीछे बॉयज़ लॉ पढ़ा था उसके बारे में उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, उसकी वजाहत करेंगे किसकी मदद से? ग्राफ की मदद से। तो बेटा ये ग्राफ से रिलेटेड ये वाला टॉपिक है, तो हम बॉयज़ लॉ को ग्राफिकली देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा बॉयज़ लॉ क्या था? हमने बॉयज़ लॉ के बारे में क्या पढ़ा था? बॉयज़ लॉ जो था बेटे, बॉयज़ लॉ हमने पढ़ा कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर at constant temperature and amount of gas। तो बेटे बॉयज़ लॉ में नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ गैस और टेम्परेचर ये कांस्टेंट थे, प्रेशर और वॉल्यूम ये वाले वेरिएबल्स थे। तो बेटे हमने यहाँ पर इन दो चीज़ों का रिलेशन जो है वॉल्यूम और प्रेशर का हमने ग्राफ की मदद से देखना है। तो बेटे सबसे पहले क्या आ जाता है? आइसोथर्म। तो बेटे ये वाला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये वाला बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बेटा पूछा जाता है? शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स क्या होते हैं? व्हाट हैपन्स टू द पोजीशन ऑफ आइसोथर्म्स एट हायर टेम्परेचर। क्वेश्चन बेटे, व्हाट आर आइसोथर्म्स, व्हाट हैपन्स टू द पोजीशन ऑफ आइसोथर्म्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बेटे ये जो एट हाई टेम्परेचर, तो ये क्या आइसोथर्म क्या है? द कर्व ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस इज नोन एज आइसोथर्म। आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म का मतलब होता है हीट, मीन सेम टेम्परेचर। तो बेटे ये वाला ग्राफ है, ग्राफ कैसे प्लॉट किया है? ये वाला कहलाता है एक्स एक्सिस और ये जो वर्टिकल होता है ये वाला कहलाता है वाई एक्सिस। बेटे हमने एक्स एक्सिस पर हमने प्रेशर लिया है, प्रेशर का यूनिट होता है एटीएम एटमॉस्फेयर में, और इधर से ऐसे आएंगे तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट बेटे यहाँ पर क्या है? डेसीमीटर क्यूब। तो बेटे ये वाला जो है ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिए। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जब हम प्रेशर को एक्स एक्सिस पर और वॉल्यूम को वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं तो हमें एक ये कर्व हासिल होती है। दिस इज कर्व। ये जो कर्व है इस कर्व को बोलते हैं आइसोथर्म। दिस कर्व इज कॉल्ड आइसोथर्म। दिस कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस। इस कर्व को बोलते हैं आइसोथर्म। बेटे आइसोथर्म ये वाला है एट 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है। तो बेटे ये क्या शो क्या करता है? ये शो करता है, ये जो ग्राफ है ये प्रेशर जो है बॉयज़ लॉ को एक्सप्लेन करता है। देखें बेटे यहाँ पर जब प्रेशर जो है, लेट ये वाला ओरिजिन है 0 है, जब प्रेशर जो है वो कम है तो उस वक्त वॉल्यूम क्या है? वो ज्यादा है, वॉल्यूम मैक्सिमम है। जब प्रेशर मिनिमम है बेटे उस वक्त वॉल्यूम मैक्सिमम है। अगर हम इस तरफ आते हैं तो इधर क्या होता है? यानी प्रेशर जो है वो बढ़ता है तो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। अगर हम इधर से वॉल्यूम देखते हैं तो बेटे वॉल्यूम कम हो गया है। अगर हम प्रेशर और बढ़ाते हैं तो क्या होता है? वॉल्यूम मजीद कम हो जाता है। नीचे को वॉल्यूम कम हो रहा है, ऊपर को वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। इधर अगर हम आते हैं ओरिजिन से ऐसे आते हैं राइट साइड की तरफ तो प्रेशर बढ़ रहा है, पीछे को कम हो रहा है। तो बेटे ये क्या शो कर रहा है? ये जो रिलेशन है ये शो कर रहा है कि प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ये कर्व नीचे आती जा रही है। नीचे आने का मतलब है वॉल्यूम कम हो रहा है। बेटे यही तो बॉयज़ लॉ है। बॉयज़ लॉ के मुताबिक क्या होता है कि वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जब प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर हम पीछे को जाते हैं तो क्या होता है? जैसे जैसे पीछे जाएंगे तो ये कर्व ऊपर को जाएगी। पीछे जाने का मतलब प्रेशर कम हो रहा है, ऊपर जाने का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, नीचे आ जाएगी।
इसको बेटे कहते हैं, ये वाला जो है आइसोथर्म है। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट आर आइसोथर्म्स, व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ आइसोथर्म्स एट हायर टेम्परेचर। अब बेटे ये वाला है 0 डिग्री सेल्सियस पर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 0 से हम 25 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो ये कर्व क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ये वाली है, तो हाई टेम्परेचर पर ये क्या हो जाएगी, ये इससे दूर हो जाएगी। अगर आप दोनों एक्सेस देखते हैं, वाई एक्सेस से भी दूर हो गई है और एक्स एक्सेस से दूर हो रही है। तो बेटे जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, the curve isotherms goes away from both axes at high temperature. When we increase the temperature, then this curve that is known as isotherm goes away from both axes. इस एक्स एक्सेस से भी दूर चली गई है, वाई एक्सेस से भी दूर चली गई है। तो हाई टेम्परेचर पे बेटे क्या होता है, इट गोज अवे फ्रॉम बोथ एक्सेस, ये दोनों एक्सेस से दूर हो जाती है। तो ये है बेटे जो है यानी आइसोथर्म, ये इसका फर्स्ट ग्राफ है जब हम प्रेशर को एक्स एक्सेस पर और वॉल्यूम को वाई एक्सेस पर प्लॉट करते हैं। बेटे ये दूर चली जाती है, दूर क्यों जाती है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, गैस के वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से ये कर्व दूर हो जाती है। यानी क्यों दूर होती है, बिकॉज व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेज, सो दिस कर्व गोज अवे फ्रॉम बोथ एक्सेस, ये इसकी वजह है। इसके बाद बेटे ये तो है पहला ग्राफ। अब सेकंड ग्राफ की तरफ आ जाते हैं। सेकंड ग्राफ जो बेटे है वो है ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। ये जो ग्राफ है सेकंड ग्राफ, ये क्या है, बिटवीन प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। इसमें बेटे हम क्या करते हैं, एक्स एक्सेस पर हम इनवर्स ऑफ वॉल्यूम लेते हैं यानी वॉल्यूम का उल्ट, और वाई एक्सेस पर हम प्रेशर लेते हैं। तो इसमें बेटे क्या होता है, ये हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है। ये क्या होती है, हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है। ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है। तो बेटे जब हम प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम को प्लॉट करते हैं, इनका ग्राफ बनाते हैं, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है। ये स्ट्रेट लाइन क्या शो करती है बेटे, ये स्ट्रेट लाइन शो करती है कि प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यानी ये क्या शो करती है, ये कर्व जो है शो करती है कि प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बेटे ये वाला चूंकि डायरेक्ट रिलेशन है इसलिए ये वाली स्ट्रेट लाइन हासिल हो रही है, ईच अदर। तो ये शो करता है कि प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब बेटे यहाँ पर हमने जो है पीछे हमने पढ़ा था ग्राफिकल, मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करवाई थी। वहाँ पर अगर हम देखते हैं, लेट हम कह देते हैं कि ये हमारा प्रेशर है, ये हमारा वॉल्यूम है, और बेटे यहां पे मैं ले देता हूं इनवर्स ऑफ वॉल्यूम 1/v। 1/e का मतलब क्या है, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। बेटे जब हमने लिया जो प्रेशर है 2 atm लिया था, 2 atm प्रेशर इन atm, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो बेटे क्या था, जब प्रेशर हमारा 2 था तो वॉल्यूम हमारा 1 था, और 1 का इन्वर्स 1 ही होता है। जब हमने प्रेशर को डबल किया, 4 कर दिया, तो बेटे 4 जब किया तो वॉल्यूम, जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, तो वॉल्यूम इसका क्या हो गया, हाफ हो गया। तो बेटे इस 1/2 का अगर इन्वर्स लेते हैं, इसका इन्वर्स क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह जब हमने 3 टाइम्स प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम 3 टाइम्स कम हो गया, और इस 3 टाइम्स 1/3 का इन्वर्स क्या होता है, 3 होता है। अगर हम प्रेशर जो है वो 4 टाइम्स बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम 4 टाइम्स कम हो जाएगा, इन्वर्स ये 4 हो जाएगा। अगर बेटे आप देखते हैं यहाँ पर देखें, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है लेकिन इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। प्रेशर हमने डबल किया, इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम डबल हो गया। प्रेशर हमने 3 टाइम्स बढ़ाया, वो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम 3 टाइम्स बढ़ गया। प्रेशर को हमने 4 टाइम्स बढ़ाया,
इनवर्स ऑफ वॉल्यूम भी 4 टाइम्स बढ़ गया। तो इसका मतलब है प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर व्हाइल प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बेटे ये वाला जो ग्राफ है दिस इज बिटवीन प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। तो ये चूंकि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है। तो बेटे यहाँ पर अब फिर जो है हाई टेम्परेचर पर इस कर्व के साथ क्या होता है, तो बेटे जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया है, तो ये वाली देखें यहाँ पर, ये पहले वाली ये थी और दूसरे वाली जो है ये वाली जो है ये प्रेशर एक्सिस के करीब हो गई। ज़्यादा टेम्परेचर पर ये जो कर्व है इट कम क्लोज टुवर्ड्स प्रेशर एक्सिस, तो ये वाली प्रेशर एक्सिस के बेटे करीब हो गई है। वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से बेटे वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन वॉल्यूम के बढ़ने से इनवर्स ऑफ वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो बेटे ये देखें इनवर्स ऑफ वॉल्यूम पहले ज़्यादा है, ज़्यादा टेम्परेचर पर ये कम हो गया है, यानी ये वाला, यानी ये वाली अगर हम देखते हैं कि ये वाली इसकी वैल्यू पहले है, जब टेम्परेचर ज़्यादा किया तो ये वाली वैल्यू इसकी इनवर्स ऑफ की कम हो गई है। तो वॉल्यूम के बढ़ने से इनवर्स ऑफ वॉल्यूम कम हो जाता है, इसलिए ये वाला कम हो गया है। तो बेटे ये क्या है, दिस इज ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है वो क्या आता है, व्हाई वी गेट स्ट्रेट लाइन, व्हाई वी गेट स्ट्रेट लाइन व्हेन pressure and inverse of volume are plotted, when pressure is plotted against inverse of volume। क्वेश्चन क्या बेटे बनता है, why we get a straight line when pressure is plotted against inverse of volume, and what happens to this curve at high temperature, why position is changed by at high temperature। तो बेटे ये वाला जो है ये भी आपने ग्राफ करना है, ये सेकंड ग्राफ है बॉयज लॉ का। अब इसके बाद बेटे आ जाता है थर्ड ग्राफ, थर्ड ग्राफ जो लास्ट ग्राफ है वो तीसरा आ जाता है। ये ग्राफ बेटे किसके दरमियान है, दिस ग्राफ इज बिटवीन पी वी इज इक्वल टू के एंड प्रेशर। तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड प्रेशर इनके बिटवीन ये वाला थर्ड ग्राफ है। इसमें बेटे हम क्या करेंगे, प्रेशर जो है हम एक्स एक्सिस पर लेंगे और पी वी का प्रोडक्ट हम वाई एक्सिस पर लेंगे। तो जब बेटे ये वाला हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या प्रेशर एक्सिस इज ऑब्टेन्ड। बेटे ये इसमें क्या होता है, इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड पी वी इज इक्वल टू के ऑन वाई एक्सिस, देन वी गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। ये वाला एक थर्ड ग्राफ है। अब बेटे इसकी वजह क्या है, ये वाला जो यहां पर मैंने किया है ये वाला, अगर इसको हम देखें बेटे, इसको आप समझे तो पी वी इज इक्वल टू के, यानी प्रेशर और वॉल्यूम को अगर मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, अगर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2, फिर इसी तरह से 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 3 इज इक्वल टू 2, फिर इसके इसी तरह से 8 मल्टीप्लाइड 1 बाई 4 इज इक्वल टू 2। तो बेटे देखें जब पी वी को मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा जवाब सेम आ रहा है, जवाब चेंज नहीं हो रहा है, आंसर चेंज नहीं हो रहा है। फर्ज करें हमारी ये वैल्यू 2 यहाँ पर है, तो प्रेशर हम जितना भी बढ़ाते जाएंगे तो इस पी वी की वैल्यू 2 ही रहेगी, ये इधर ही रहेगी। तो इसका मतलब यानी अबव नहीं जा रही है ना बिलो आ रही, इसका मतलब पी वी की वैल्यू सेम हो रही है, राइट साइड पर इधर मूव कर रही है, इसका मतलब प्रेशर के बढ़ने से पी वी की वैल्यू वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रही है। ऐसा बेटे क्यों होता है, ऐसे इसलिए होता है कि हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम उसी निस्बत से कम हो जाता है और पी वी की वैल्यू सेम रहती है। जैसे प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर और बढ़ाया और वॉल्यूम कम हो गया है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम आ रहा है। ये वाला बेटे जो है ग्राफ जो है ये थर्ड ग्राफ है। फिर अगर in ऐसे what happens to this position, the position of the curve at high temperature, ये स्ट्रेट लाइन की हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाती है, फर्ज करें कि ये वाला टेम्परेचर T1 है, ये लो टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो बेटे ये वाली कर्व जो है ये लाइन जो है ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा T2 पर, यहाँ पर T2 इज ग्रेटर दैन T1, अबव चला जाता है, ऊपर चला जाता है। क्यों चला जाता है,
because at high temperature volume is increased. Due to increase in volume, the value of PV, product of PV also increase. ये भी increase कर जाता है, ये भी बढ़ जाता है. बट ये इसका थर्ड ग्राफ है. दिस इज द थर्ड ग्राफ ऑफ द बॉयज लॉ. ये बॉयज लॉ का तीसरा ग्राफ है. अगर आप बुक पर आते हैं तो बुक पर देखिए जरा. हाँ जी, पेज नंबर 43 पर है. ये पहला जो है ग्राफ दिया गया है. यहाँ पर आप बेटे इस पहले ग्राफ पर आप क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज एन आइसोथर्म, what happens to position of isotherm when they are plotted at high temperature for a particular gas. ये वाला यहाँ पर इस पहले ग्राफ पर क्वेश्चन लिखेंगे और ये इधर इसकी जो है वो ये दी हुई है, जो है साथ में वर्डिंग भी दी हुई है, बताया भी गया है. तो बेटे ये जो अगर आप देखते हैं ऊपर से ये वाली इस पहले पैरे में आए, छठी जो लाइन है, छठी लाइन, उसके एंड पे लिखा है इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस and volume on y-axis, then a curve is obtained. This curve is called isotherm. Iso means same and therm means heat. तो यहाँ तक ये बेटे, ये ऊपर वाली 3 लाइनें और ये नीचे वाली 2 लाइनें, ये मिलाकर 5 लाइनें बनती हैं. ये वाला what are isotherms, उसका जवाब होगा. फिर आगे what happens to the position of isotherm at a high temperature, उसके नीचे now increase the temperature of the gas to 25 डिग्री सेल्सियस. 0 से 25 कर दें. कीप दिस टेम्परेचर कांस्टेंट एंड अगेन वेरी द प्रेशर एंड वॉल्यूम. प्लॉट द आइसोथर्म. इट गोज अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस. यहाँ तक तो हाई टेम्परेचर बेटे क्या होता है, अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस हो जाता है. द रीजन इज दैट एट हाई टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस हैज इंक्रीज्ड. यहाँ तक ये बेटे यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से याद करना है. फिर इसके बाद नीचे जो है ये ग्राफ आ जाता है, थर्ड ग्राफ आ जाता है जो प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम के दरमियान है. यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर क्वेश्चन आप बेटे क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे व्हाई डू वी गेट अ स्ट्रेट लाइन व्हेन प्रेशर इज प्लॉटेड अगेंस्ट इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम. दिस स्ट्रेट लाइन चेंजेस इट्स पोजीशन इन द ग्राफ बाय वेरिंग द टेम्परेचर जस्टिफाइड. ये बेटे सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन होगा और ये थर्ड ग्राफ है यहाँ पर इसका. अब इसमें देखिए if a graph is plotted between 1 over v on x-axis and the pressure on the y-axis, then a straight line is obtained as shown in the figure. This shows that pressure inverse of volume are directly proportional to each other. ये बताते हैं कि ये दोनों pressure inverse of volume एक दूसरे के directly proportional हैं. The straight line will meet at the origin, which means that when the pressure is very close to zero, then volume is so high that its inverse is close to zero. यहाँ पर ये बेटे इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है बेटे यहाँ पर कि ये वाली जो है ये कर्व जो है ये ओरिजिन पर मीट कर रही है. इसका मतलब क्या है कि जब प्रेशर यहाँ तक आने का मतलब जीरो प्रेशर है कि जब प्रेशर जो है जीरो होगा तो वॉल्यूम जो गैस का वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो जाएगा, उसका अगर इन्वर्स लेंगे तो वो भी क्लोज टू जीरो हो जाएगा. इसका मतलब ये वाला है. इसके बाद बेटे जो है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सेम गैस फ्रॉम T1 to T2 keeping it constant, one can vary pressure and volume. The graph of this data between pressure inverse of volume give another straight line. This straight line at T2 will be closer to the pressure axis. Now अब ये चौथा ग्राफ आ जाता है. चौथा ग्राफ जो है ये बेटे इसका क्वेश्चन क्या होगा, द प्लॉट ऑफ PV वर्सेस P is straight line at constant temperature and with fixed number of moles of an ideal gas Y. इसका ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है. तो बेटे नाउ प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर ऑन x axis and the product PV on y axis. Straight line parallel to the pressure axis is obtained. This straight line indicates that K is a constant quantity. ये सीधी लाइन शो करती है कि K constant quantity है. At higher constant temperature the volume increase and the value of product PV should increase due to increase of volume at the same pressure, but PV remains constant at this new temperature and straight line parallel to pressure axis is obtained. This type of straight line will help us to understand the non-Rayleigh behavior. अच्छा बेटे यहाँ तक ये आपने ये चौथा ग्राफ है इसका, तो यहाँ तक बेटे आपका पहला लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक.